नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। विमानों का परिचालन भी वहां पर शुरू हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक चिट्ठी लिखी है, जहां पर उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने की बात कही है, प्रस्ताव रखा है और उनसे आग्रह किया है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदला जाए। क्या नया नाम देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के दरभंगा जिले में बने एयरपोर्ट का नामकरण मशहूर मैथिल कवि विद्यापति के नाम पर करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने चिट्ठी में लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने के बाद कम समय में ही इस एयरपोर्ट का काफी लोग प्रयोग करने लगे हैं और भविष्य में इस एयरपोर्ट के विकास की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यदि यहां आधारभूत संरचनाओं का और विकास हो और यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो शीघ्र ही यह एयरपोर्ट बड़ी संख्या में लोगों को संपर्कता प्रदान कर सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से जुड़े ऐसे ही कुछ बिंदुओं की और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिट्ठी में लिखा है। आगे सीएम ने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम मैथिल कवि विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव लंबित है। दरभंगा में 24 दिसंबर 2018 को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मैंने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था और कार्यक्रम में उपस्थित तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी ने इस पर अपनी सहमति भी दी थी। उन्होंने कहा कि आप अवगत हैं कि विद्यापति केवल कवि मात्र नहीं थे, वह बिहार और मिथिला के लोगों के दिलों में बसते हैं। मिथिला वासियों के साथ साथ मेरी भी भावना है कि दरभंगा एयरपोर्ट को विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से अधिसूचित किया जाए। सीएम नीतीश ने लिखा, हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर यहां से उड़ानों की संख्या बढ़ाने और अन्य विमान कंपनियों की सुविधाओं को दरभंगा एयरपोर्ट से जोड़ने की जरूरत है। दरभंगा का देश के कुछ और प्रमुख शहरों से संपर्कता स्थापित करने के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। आगे लिखते हैं कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर यहां स्थायी टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एयरफोर्स की चिन्हित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से यथोचित कार्रवाई अपेक्षित है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा एयरफोर्स के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की धनराशि आवंटित भी कर दी गई है। सीएम ने लिखा कि दरभंगा एयरपोर्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ यहां रात में भी विमानों के आगमन की सुविधाएं उपलब्ध कराने और जाड़े के मौसम में धुंध की वजह से कम दृश्यता की समस्या से निदान के लिए आवश्यक उपकरण जरूरी है। उन्होंने लिखा कि दरभंगा एयरपोर्ट की चार दीवारी की ऊंचाई काफी कम है और परिसर के बाहर से भी हवाई जहाज को आसानी से देखा जा सकता है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए चार दीवारी को वांछित ऊंचाई तक बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अविलंब शुरू की जानी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाए तो राज्य सरकार भी इस कार्य को कर सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखी है। आपने देखा कि चिट्ठी में दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी सभी समस्याओं को उन्होंने मेंशन किया है, बताया है कि चार दीवारी की ऊंचाई कम है और बहुत सारे उपकरणों की कमी है। साथ ही साथ दरभंगा एयरपोर्ट से और विमान चलाने की भी जरूरत है ताकि दरभंगा और बिहार का सीधा संपर्क देश के अन्य राज्यों और अन्य शहरों के साथ हो सके। साथ ही साथ जो बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है वो ये कि दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति के नाम से होना चाहिए। दरभंगा के मशहूर कवि विद्यापति का नाम अगर एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा तो मिथिलांचल के लोगों की भावनाएं जो है वो उनसे जुड़ेगी और बिहार के लिए ये काफ़ी गर्व की भी बात होगी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।